नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यही तो है हम इंडियंस की सभ्यता, हमारे संस्कार। हालात चाहे कैसे भी हों, हम जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो चेहरे पे अदब और एक बहुत ही शालीन सी मुस्कुराहट। और हमेशा एक दूसरे से जब भी मिलते हैं तो यही कहते हैं, हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। अब इस कोरोना काल को ही देख लीजिए, कितना मुश्किल समय है। कोई काम धंधा नहीं, कोई कमाई नहीं और खर्चे ज्यों के त्यों। लेकिन फिर भी हौसला बुलंद। हमेशा एक अनजाना सा डर है, लेकिन नहीं, हम वहीं के वहीं खड़े हैं, अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिले। वो समय नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। बस चलते जा रहे हैं अपने इस सफ़र पर। तिनका तिनका करके सारी ज़िंदगी जोड़ते हैं कि मुश्किल समय में काम आएगा। अब बताइए, इससे ज़्यादा मुश्किल समय और क्या होगा। आज वही बचत, वही तिनका तिनका, वही बूंद बूंद हमें इस समय से निकाल कर ले गई है। कहते हैं ना कि वो समय नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। तो बस चलते रहिए, कर्म करते रहिए। लेकिन क्या आप मानते हैं कि हमेशा फाइनेंशियल बचत ही आपको समंदर पार कराती है या आपको मुश्किल समय से बचाती है? नहीं। इसी से रिलेटेड एक प्रसंग मैं आपको आज सुनाती हूँ। लेकिन उससे पहले आप मेरे इस चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में उन्हें शेयर कीजिए और अपनी बातें मेरे साथ साझा कीजिए। अपने भी एक्सपीरियंस आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अपने पिछले एपिसोड में भी मैंने आपसे कहा था कि ये एक मशाल है और हम साथ में इसे लेकर चलेंगे और इंस्पिरेशनल बातों से दूसरे के जीवन को भी रोशन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज की इस मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल बात से शुरुआत करते हैं हमारी आज की कहानी की। एक सेठ जी थे, भरे पूरे परिवार के साथ एक शहर में रहते थे और उनके यहाँ एक मेड काम करती थी और वो अपने छोटे बच्चे के साथ उन्हीं के घर पर रहती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक बार बीमारी की वजह से उस मेड की असमय मौत हो जाती है। सेठ जी दयालु थे। उन्होंने उस बच्ची को घर से नहीं निकाला, बल्कि उसके लालन पालन का पूरा जिम्मा अपने ऊपर लिया। उसकी पढ़ाई लिखाई को यूं ही जारी रखा और एक दिन वो बच्चा पढ़ लिख कर अपनी लगन से, अपनी समझदारी से, अपनी मेहनत से एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया और सेठ जी का आशीर्वाद लेकर दूसरे शहर में जाकर बस गया। लेकिन कहते हैं ना, समय की गति हमेशा बदलती रहती है, समय कभी एक सा नहीं रहता। तो यही बात सेठ जी के साथ भी हुई। उन्हें बिजनेस में लॉस हो गया। सेठ जी ने ये बात अपने दिल पर ले ली। मेजर हार्ट अटैक आया। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां सेठ जी जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। अंदर ऑपरेशन चल रहा था और बाहर परिवार वालों की जान सूख रही थी। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हुई। डॉक्टर साहब बाहर निकल कर आए और उन्होंने परिवार को ये जानकारी दी कि सब कुछ ठीक है, सेठ जी खतरे से बाहर हैं और उनकी जान को अब कोई खतरा नहीं है। परिवार वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर का मास्क जैसे ही हटा तो देखा, अरे ये तो वही बंटी है, वही उसी मेट का बेटा जो उन्हीं के यहाँ रहकर, पढ़कर, लिखकर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया था और कुछ समय पहले किसी और शहर में जाकर बस गया था। लेकिन वो तो किसी और शहर में था, यहाँ कैसे? यही बात तो सोचने वाली है। समय का चक्र, आपके कर्म आपको कहाँ से कैसे क्या करवा देते हैं, आपको खुद ही पता नहीं चलता। बाय चांस वो डॉक्टर किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए उस शहर में, बल्कि उसी हॉस्पिटल में आया हुआ था। और जब उसे इस केस के बारे में पता चला, उन सेठ जी की हालत के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसके ऑपरेशन करने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। आज सेठ जी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ सेठ जी के पैसे काम नहीं आए, काम आए तो उनके कर्म, जो उन्होंने जाने अनजाने में अपने जेस्चर के कारण उस बच्चे का भला करके कमाए थे। वो बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया तो उसका भी भला हुआ और यहाँ डॉक्टर्स की मदद से सेठ जी भी अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। परिवार भी खुश, डॉक्टर भी खुश और सब तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ। तो भैया, कर्म करते चलिए और फल की इच्छा बिल्कुल मत कीजिए। कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, भगवान आपको उसका फल ज़रूर 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 देता है।
कैसी लगी आपको मेरी आज की इंस्पिरेशनल टॉक? मुझे लगता है कि अगर हम आपस में एक दूसरे के साथ इन बातों को साझा करेंगे, शेयर करेंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की जीवन को रोशन करने में हम मदद कर पाएंगे। आप भी अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम ऐसे ही आगे अपने सफ़र को बढ़ाते रहेंगे, चलते रहेंगे कुछ और इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल टॉक्स के साथ। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल डार्क टू लाइट को। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक और बात के साथ, एक और मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ, डार्क टू लाइट के इस सफ़र में। तब तक के लिए नमस्कार।